गौतम बुद्ध ने बताया कि सिर्फ एक चीज खाने से जीवन भर कोई भी बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। आप बेहद ताकतवर बन जाएंगे। आइए जानते हैं वो चीज क्या है। कहानी के जरिए पूरा शरीर आपको खुशियों की ओर ले जाता है, लेकिन आप अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखते। आप हर चीज के पीछे भाग रहे हैं। आप पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं। आप अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं। आप अच्छा खाना चाहते हैं। आप राजाओं जैसा जीवन चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप राजाओं जैसा जीवन कब जी सकते हैं? आप उनके जैसा जीवन जी सकते हैं। जानिए आपका स्वास्थ्य कब अच्छा है, क्योंकि जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तब तक आपका धन, दौलत, अच्छा खाना किसी काम का नहीं है। हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और हमें हमेशा स्वस्थ रखने के लिए भगवान ने इस प्रकृति में कुछ उपहार दिए हैं, जिनका सेवन करने से हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। जानिए और आप इन विभिन्न प्रकार की बीमारियों से दूर रह सकते हैं। एक बार एक गुरु जो आयुर्वेद के महान विशेषज्ञ थे, अपने आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। शिष्य की बातें सुनकर गुरु ने कहा, पूछो बेटा, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहा हो मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। तब शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, हमें जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि आजकल मैं जितने लोगों को देखता हूं उनमें से 90% लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से घिरे हुए हैं। शिष्य की ऐसी बातें सुनकर गुरु ने उससे कहा, बेटा, ये लोग केवल अपनी आदतों के कारण ही विभिन्न प्रकार की बीमारियों से घिरे हुए हैं। ईश्वर ने हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने और हमें निरोगी रखने के लिए प्रकृति में ऐसे उपहार बनाए हैं, जिनका सेवन करके हम जीवन भर स्वस्थ और रोग मुक्त रह सकते हैं। लेकिन आजकल 90% लोग इनका सेवन बिल्कुल नहीं करते हैं और इस कारण वे हमेशा बीमारियों से घिरे रहते हैं। तब गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, आज मैं तुम्हें 5 ऐसे फलों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से दूर रखेंगे और तुम्हारी पुरानी से पुरानी कब्ज को भी पलक झपकते ही ठीक कर देंगे। बच्चों, आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा पाचन तंत्र भी कमजोर होने लगता है और खासकर 50 की उम्र के बाद गैस, एसिडिटी, अपच, पेट फूलना जैसी बीमारियां होने लगती हैं। ये बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। वैसे अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो ऐसी सभी समस्याओं के होने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण कब्ज और हमारा पेट साफ न हो पाना है। बच्चों, बढ़ती उम्र के साथ हमारी आंतें कमजोर होने लगती है, जिसकी वजह से कब्ज बढ़ने लगती है। अगर आप टीवी और अखबार देखते हैं तो आपको ऐसे कई विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे। जाने कौन कौन से विज्ञापन आपके कब्ज को ठीक करने का दावा करते हैं और बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन कब्ज की दवाओं के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये आपको कभी भी स्थायी राहत नहीं देती है। कब्ज की दवाओं से आपको तभी तक राहत मिलेगी जब तक आप इनका इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप इनका इस्तेमाल करना बंद करते हैं आपकी समस्या वापस आने लगती है। इसके साथ ही अगर आप लंबे समय तक कब्ज की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार आप पूरी तरह से उन पर निर्भर हो जाते हैं और फिर आप उनके बिना कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जो भी व्यक्ति कब्ज से परेशान है और अपने पेट को मजबूत बनाना चाहता है और गैस, एसिडिटी आदि अन्य सभी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि इन दवाइयों के अलावा अपने खाने में कुछ प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया जाए ताकि आप इस समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर सकें, और वो भी बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना। दुनिया की 14% आबादी ऐसी है जो कब्ज से परेशान है। बच्चों में कब्ज होने के 2 बड़े कारण हैं, जिनमें से पहला है खाने में फाइबर की कमी और दूसरा है शरीर में पानी की कमी। इन 2 कारणों के अलावा शारीरिक गतिविधियों की कमी और कुछ दवाइयों के कारण भी कब्ज हो जाता है। वैसे तो कब्ज सिर्फ आपके पेट को ही खराब नहीं करता है, इसका असर हमारे पूरे स्वास्थ्य पर पड़ता है। कब्ज की वजह से सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, शरीर में ऊर्जा की कमी, पेट दर्द, स्किन एलर्जी और ऐसी ही कई अन्य समस्याएं पैदा होने लगती है।
और कुछ लोगों को तो कब्ज की वजह से बवासीर जैसी खतरनाक बीमारी भी हो जाती है। इसीलिए अगर आपको अक्सर कब्ज की समस्या रहती है तो आपको इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। वैसे आजकल ऐसी कई चीजें हैं जो कब्ज को दूर करने के लिए खाई जाती है, लेकिन अगर मुख्य रूप से फलों की बात करें तो प्रकृति ने हमारे लिए ऐसे फलों का निर्माण किया है जो हमारी कब्ज को जड़ से खत्म कर देंगे, और ये आपको आसानी से उपलब्ध भी होंगे और इन्हें खाना भी बहुत आसान है। बच्चों, आज मैं आपको 5 ऐसे फलों के बारे में बताऊंगा जो कब्ज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चों के लिए पपीता सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फल से, जो है पपीता। पपीता कब्ज के लिए बहुत फायदेमंद होता है। पपीते के अंदर बहुत सारा फाइबर पाया जाता है। जान ले कि ये आपके पाचन तंत्र को साफ करने के साथ साथ उसे मजबूत भी बनाता है। इसके अलावा इसके अंदर पाइपिंग नाम का एक खास एंजाइम पाया जाता है जो खाने को पचाने में मदद करता है। पपीता आपको पाचन में मदद करता है। बच्चों, पपीता प्रोटीन को तोड़ने में आपकी मदद करता है। जान ले कि इससे पाचन प्रक्रिया आसान हो जाती है और इससे आपको कब्ज से भी काफी राहत मिलती है। हमारे बड़े बड़े शास्त्र और आयुर्वेद भी कहते हैं कि पपीते में वात दोष और पित्त दोष को संतुलित करने की क्षमता होती है, जो पाचन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। इसलिए जानिए, पेट साफ करने और पाचन प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए पपीते का इस्तेमाल करना सबसे आसान और फायदेमंद चीजों में से एक है। आप इसका इस्तेमाल अभी से बिना किसी डर के कर सकते हैं। आप पके हुए पपीते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप बाजार में मिलने वाले पपीते का भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं। कच्चे पपीते को पेड़ से तोड़कर उसकी सब्जी बनाई जाती है, इसलिए आप इसे या तो पकाकर खा सकते हैं या फिर सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों ही तरह से आपके लिए काफी फायदेमंद है। इसे खाने से आपका पेट बिल्कुल साफ होने लगेगा। कब्ज के लिए दूसरा फायदेमंद फल है बेर। आज बताए जा रहे सभी फलों में बेर सबसे अहम है। यह आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है और कब्ज को भी जड़ से खत्म करता है। बेर में फाइबर और फेनोलिक यौगिक होते हैं। जान ले कि ये प्राकृतिक रूप से काम करते हैं और पुरानी से पुरानी कब्ज को भी दूर करने में आपकी मदद करते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि बेर आंतों को मुलायम बनाता है और उनकी प्रक्रिया को भी आसान बनाता है, जिससे पेट पूरी तरह से साफ हो जाता है। रात को सोने से पहले 3 से 5 बेर खाने से अगले दिन आपका पेट पूरी तरह से साफ होने लगता है और आप काफी बेहतर महसूस करते हैं। वैसे अगर आपको बहुत ज्यादा कब्ज है और आपको आराम नहीं मिल रहा है तो मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताता हूं, जिसका नतीजा बहुत अच्छा होगा। बच्चों, जान ले कि बेर को फल के तौर पर खाने की बजाय आपको इसका जूस बनाकर इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसका जूस आपको बहुत अच्छे नतीजे देता है। बेर का जूस आपको आसानी से मिल सकता है या आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। जब आप इस जूस को पीते हैं तो ये आपके पेट को पूरी तरह से साफ करता है और आपको कई फायदे भी देता है। इस जूस में कई ऐसे गुण हैं जो आपको किसी और जूस में नहीं मिलेंगे। इस जूस में आपको भरपूर मात्रा में पोषक तत्व और फाइबर मिलते हैं। इसे रोजाना पीने से आपकी आंत की सेहत मजबूत होती है, कब्ज दूर होती है और साथ ही इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो आपके दिल को मजबूत बनाते हैं। साथ ही ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाने का काम करता है। बुढ़ापे में भी आपकी हड्डियां मजबूत रहती है। आपको रोजाना करीब 100 मिलीलीटर इसका जूस पीना है। रोजाना सिर्फ 100 मिलीलीटर पीने से आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज भी ठीक हो जाएगी और आपकी आंत की सेहत भी मजबूत रहेगी और साथ ही साथ आपका पाचन भी बेहतर होगा। अगर आप इसका रोजाना सेवन करेंगे तो भी आपको इसकी लत नहीं लगेगी। इसलिए अगर आपको कब्ज की समस्या है और ये ठीक नहीं हो रही है तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको अपनी आंत की सेहत को बेहतर बनाने के लिए आलू बुखारे का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कीवी की। ये भी कब्ज के लिए बहुत अच्छा फल है। कीवी के अंदर एक खास तरह का एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है एक्टिनिडिन। जब ये फाइबर के साथ मिल जाता है
तो ये आपके पेट के अंदर की पाचन प्रक्रिया को बढ़ा देता है, जिससे आपको कब्ज की समस्या नहीं होती और खाने को पचाने का काम भी ये आसानी से कर देता है। ये गैस एसिडिटी भी नहीं बनने देता और इससे आपका पेट पूरी तरह से साफ हो जाता है। जान ले कि कीवी के अंदर फाइबर काफी मात्रा में पाया जाता है और साथ ही इसमें कई ऐसे फायदे भी हैं जो आपके पूरे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। अगर आप कीवी फल को रोजाना खाते हैं तो ये आपके पेट को अंदर से साफ करता है। ये आपकी आंतों को खुरचकर पूरी तरह से साफ करने का काम करता है। जान ले कि रोजाना सिर्फ 1 या 2 फल खाने से आपको ये सारे फायदे मिलते हैं कि फल स्वाद में भी काफी अच्छा होता है, इसलिए इसे खाने से आपको कोई परेशानी नहीं होती और बच्चे भी इसे बड़े मजे से खाते हैं। चौथा फल है अंजीर। चाहे वो ताजा हो या सूखा हुआ, ये दोनों ही तरह से कब्ज के लिए काफी फायदेमंद होता है। अंजीर में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है और इसमें प्राकृतिक गुण भी होते हैं, जिससे पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। ये अंजीर पेट साफ करने में आपकी काफी मदद करता है, क्योंकि ये आपके पेट के अंदर की आंतों को नरम कर देता है, जिससे इसे निकालना आसान हो जाता है। अंजीर आपको ताजे फल के रूप में कम ही मिलता है, इसीलिए आप सूखे अंजीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सूखे अंजीर खाते हैं तो इसे इस तरह से खाएं। अंजीर खाने से पहले रोज रात को सोने से पहले 2 से 4 अंजीर के टुकड़े लें और उन्हें पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट इन्हें चबा-चबाकर खाएं और इसका पानी भी पी लें। अंजीर में बहुत सारा प्रोटीन होता है, आपको इसे ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात, इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, इसलिए अगर आपको पता है कि आप इसे गर्मियों में ले रहे हैं तो इसका सेवन कम मात्रा में करें। इसके अलावा हमारा आखिरी फल है नाशपाती। ये कब्ज के इलाज में आपकी बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि इसमें घुलनशील फाइबर और अघुलनशील फाइबर होते हैं। घुलनशील फाइबर आंतों को नरम बनाता है और अघुलनशील फाइबर आंतों के अंदर। नाशपाती कब्ज से लड़ने में बहुत मदद करती है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि नाशपाती खाने से पहले, क्योंकि इसके छिलके के अंदर बहुत अधिक फाइबर होता है, इसलिए यदि आप इसे छील कर खाते हैं, जैसा कि लोग अक्सर करते हैं, तो आपको इससे उतना लाभ नहीं मिलेगा। जान ले कि आप इसे जितना खाएं उतना ही आपका कब्ज बना रहेगा। यदि आप इसके मौसम में रोजाना 2 से 4 नाशपाती खाते हैं तो ये आपके पेट को बहुत अच्छी तरह से साफ करता है और ये आपके पैरों को भी नरम करता है और आपको अपने समग्र स्वास्थ्य में बहुत सुधार मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जाने, नाशपाती के अंदर कई अच्छे पोषक तत्व होते हैं जो आपकी त्वचा, आपके स्वास्थ्य, आपकी हड्डियों, आपके चयापचय के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नाशपाती आपके स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए भी एक बहुत अच्छा फल है। फिर गुरु उन सभी बच्चों को बताते हैं कि जाने, कब्ज से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए एक अच्छी जीवन शैली को अपनाना जरूरी है। इन फलों के साथ साथ अच्छा खाना, अच्छी मात्रा में पानी, व्यायाम करें और तनाव से दूर रहें। इसके बाद गुरु सभी बच्चों को बताते हैं कि आज मैं आपको कब्ज को ठीक करने का एक आयुर्वेदिक नुस्खा बताऊंगा जो बहुत कारगर है। आयुर्वेद का मानना है कि हर बीमारी आपके पेट से उत्पन्न होती है। अगर आपका पेट साफ रहता है तो आपके अंदर किसी भी तरह की बीमारी होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। लेकिन जिन लोगों का पेट साफ नहीं रहता और जिन्हें कब्ज की समस्या रहती है, ऐसे लोगों को भूख कम लगती है, उन्हें खाया हुआ खाना पचता नहीं है, खाना शरीर में अवशोषित नहीं होता, उनका वजन कम होने लगता है, वे कमजोर हो जाते हैं और उन्हें बवासीर जैसी समस्याएं भी हो जाती है। बच्चों, इस नुस्खे में आपको सबसे पहली चीज चाहिए वो है त्रिफला, और दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो है त्रिफला, जो 3 अलग अलग फलों से बनता है और पीस कर पाउडर बनाया जाता है। त्रिफला एक प्राकृतिक रेचक है जो आंतों में जमा पुरानी गंदगी को नरम बनाता है और उसे निकालना आसान बनाता है। इसके अलावा त्रिफला अपच की गति को भी बेहतर बनाता है, जिससे आंतों की गंदगी बाहर निकलती रहती है। इसके साथ ही यह हमारे शरीर में मौजूद 3 दोषों, पित्त और कफ को भी संतुलित करता है
और हमारी आंतों के अंदर मौजूद बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देता है, जिससे आपकी पूरी पाचन प्रक्रिया बेहतर होती है। और अगर साबुन की बात करें तो वो भी एक प्राकृतिक रेचक है। यह हमारी आंतों की गति को भी उत्तेजित करता है और आपके पेट को साफ करने में मदद करता है। साबुन खाने से पेट में गैस, अपच और सूजन की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। अब बात करते हैं कि इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको त्रिफला चूर्ण और सौंफ को बराबर मात्रा में लेना है और सबसे पहले आपको सौंफ को ग्राइंडर में पीसना है। जब इसका चूर्ण तैयार हो जाए तो इन दोनों चीजों को अच्छे से मिला लें और देखें आपका आयुर्वेदिक चूर्ण तैयार है। आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपको इस चूर्ण को किसी डिब्बे में बंद करके किसी बर्तन में रख लेना है। आपको इसमें से रोज सुबह और शाम चूर्ण लेना है। आपको एक चम्मच चूर्ण में 1 गिलास पानी डालकर रखना है और रात को सोने से पहले इस पानी को पीना है। इसी तरह 1 चम्मच चूर्ण को रात को पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट इसे पी लें। आप आधा चम्मच भी ले सकते हैं। आप इसे 1 बार भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है तो आप इसे 2 बार भी ले सकते हैं। ये चूर्ण आपको पेट साफ करने में भी काफी हद तक मदद करेगा। इसके साथ ही आपको अपनी जीवन शैली और खानपान की आदतों में सुधार करना होगा। अपने खाने में सब्जियां ज्यादा लें, फल ज्यादा खाएं, मैदा से बनी चीजों से परहेज करें, पैकेज फूड से परहेज करें। दिन में 7 से 8 गिलास पानी पिए। इसके साथ ही शारीरिक गतिविधि भी जरूरी है, जानिए। और आपको दिन में करीब 8 घंटे की नींद भी जरूरी है। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, अगर मैंने आज जो बातें बताई हैं वो आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आप बुढ़ापे तक स्वस्थ रहेंगे, जवान रहेंगे और आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। दोस्तों, पता है, अगर हम किसी गुब्बारे में ज्यादा हवा भर दें तो वो फट जाता है। किसी तालाब में ज्यादा पानी भरने से उसका बांध टूट जाता है, जबकि गुब्बारे में हवा भरना जरूरी है और तालाब में पानी होना भी जरूरी है। दोस्तों, पेट में गैस बनना और पेट का सड़ना बहुत ही आम समस्या है, लेकिन कई बार ये आम समस्या बहुत खतरनाक साबित होती है। ऐसा नहीं है कि गैस सिर्फ उन्हीं लोगों को होती है जो बहुत ज्यादा भुना हुआ तल्ला खाते हैं या ज्यादा खाते हैं। कई बार आपको बिना कुछ खाए भी पेट में गैस की शिकायत हो सकती है। इसीलिए अगर आप गैस से छुटकारा पाना चाहते हैं और इससे होने वाली गंभीर बीमारियों से बचना चाहते हैं तो वो सारी चीजें आपको आपके किचन में ही मिल जाएंगी। जान ले, ये आपकी गैस को जड़ से खत्म कर देगी और इसके साथ साथ और भी कई समस्याओं को जड़ से खत्म कर देगी, जैसे अपच, कब्ज। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। एक बार की बात है, एक शहर में बहुत प्रसिद्ध गुरु रहते थे। वो गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान थे। जानिए उनकी ख्याति। एक बार एक युवक उनके पास आया और गुरुदेव से निवेदन किया कि मैं अपने पेट को लेकर बहुत परेशान हूं। मेरा पेट हमेशा भारी रहता है, मुझे भूख नहीं लगती और मेरे पेट में हमेशा दर्द रहता है और इस दर्द के कारण मैं किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता हूं। मैं ज्यादातर समय चिड़चिड़ा महसूस करता हूं। कृपया मुझे कुछ आसान उपाय बताएं ताकि मुझे इस पेट की समस्या से राहत मिल सके। युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद उस गुरु ने उस युवक से कहा, बेटा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पेट में इन सभी चीजों का कारण पेट में गैस बनना है। तब वो गुरु उस युवक से कहता है, बेटा, मेरी बातों पर ध्यान दो। कई बार आपके पेट में बहुत अधिक गैस जमा हो जाती है, जिसके कारण आप चिंता करने लगते हैं और आपको पेट में दर्द होने लगता है। समझिए इसके कारण क्या होता है। गैस आमतौर पर पेट में तेजी से फैलती है। गैस बनने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अपच के कारण आपका पाचन तंत्र पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तब गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, पेट में गैस बनने के 2 मुख्य कारण होते हैं, जिनमें से पहला कारण यह है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने और पानी के साथ बहुत सारी हवा हमारे पेट के अंदर चली जाती है और फिर वहां जमा होकर क्रंच का कारण बनती है। दूसरा कारण यह है कि जब हम खाना खाते हैं
तो कई बार हम ऐसा खाना खा लेते हैं जिससे खाना पचने के दौरान पाचन क्रिया तेज हो जाती है, तो वहां बहुत सारी गैस जमा हो जाती है जाने अनजाने में। और अगर ये गैस ज्यादा मात्रा में निकल जाए तो वो गैस वहां समुद्र के किनारे दर्द का कारण बन जाती है, और ऐसी दोस्ती हमारे अंदर विकसित हो गई है। गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अब सबसे ज्यादा कार्ब्स जो मैं तुम्हें ध्यान से बताता हूं, सबसे पहले खाने में कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें कम करो। जरूरत से ज्यादा कार्ब्स लेना, जैसे आलू, चावल, ब्रेड, मिठाई, पकौड़े, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक आदि। और कोल्ड ड्रिंक का सेवन कम करने से पेट में ऐंठन, अपच, पेट दर्द, गुड़ का स्वाद, पेट में खटास जैसी समस्या होती है। दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये कि कुछ समय तक पानी न पिए। कुछ लोग बहुत देर तक पानी पीते हैं। ये आदत सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। सही समय पर पानी पीने से खाना ठीक से पचता नहीं है, जिसकी वजह से पेट में गैस और गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है। तीसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये कि कभी भी बासी खाना नहीं खाना चाहिए। बेटा, बासी खाना या सड़क पर खुले में बिकने वाली चीजें फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकती है, या डायरिया होने पर खाना ठीक से पचता नहीं है। इस स्थिति में पेट में गैस बनती है और गुड़गुड़ाहट की आवाज आती है। लूज मोशन होने लगते हैं और शौच करते समय भी गैस निकलती है। ऐसे में उल्टी करते समय भी गैस निकलती है, इसलिए कभी भी बासी खाना नहीं खाना चाहिए। चौथी बात यह कि जिस समय आराम किया जाता है उस समय खाना नहीं खाना चाहिए, और बहुत देर तक खाना नहीं खाना चाहिए। देर तक जागने से लेकर ज्यादा देर तक खाना या आवश्यकता से अधिक खाना, तेली खाना से लेकर सब्जी खाना से लेकर चाय के साथ पकौड़े या समोसे खाने तक। गैस, एसिडिटी की समस्या होने लगती है। ऐसे लोगों को पेट दर्द, डकार आना आदि की समस्या होने लगती है। तब गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे पेट में किसी भी कारण से गैस बनती है, लेकिन आज अगर तुम पेट में गैस बनने की समस्या के बारे में बता दोगे तो तुम्हारी गैस की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब तुम ध्यान से सुनो। सबसे पहले तुम्हारी गैस खत्म होगी तो वो है तुम्हारा बच्चा। अजय के अंदर एक तत्व पाया जाता है जो थाइमोल का एक घटक है। थाइमोल हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। जब हम खाना खाते हैं, ये थाइमोल हमारे पेट के अंदर 5 रसों के कारण हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, जिससे हमारा खाना जल्दी पच जाता है और हमारी गैस की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाती। अजवाइन में एंटीसेडेटिव और एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं। ये छोटे छोटे बीज मोटापा, खांसी और अन्य संक्रमणों को रोकने में मदद करते हैं। अजवाइन में एंटी फंगल गुण होते हैं। अजवाइन त्वचा के लिए फायदेमंद होती है। इसका उपयोग मुहासे और फंगल संक्रमण जैसी त्वचा की समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। ये जोड़ों के दर्द जैसी स्थितियों में मदद करता है। अजवाइन में मौजूद गामा टेरपीन काली मिर्च मधुमेह के उपचार में, रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी मदद करती है। अब आप जान गए होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आपको एक गिलास गुनगुना पानी लेना है और उसमें से आधा पानी पीना है। आप इसे 10 से 15 मिनट बाद ले सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल दिन में एक ही समय पर कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल सुबह नाश्ते के बाद भी कर सकते हैं। अब जब आप गैस की समस्या को दूर करने लगेंगे तो आपकी गैस की समस्या खत्म हो जाएगी और आपका पाचन तंत्र भी मजबूत हो जाएगा। जानिए फिर गुरु युवक से कहते हैं कि बेटा, दूसरी चीज जो तुम्हें इस्तेमाल करनी है वो है जीरा। जीरा एक बहुत ही अच्छी चीज है। जीरे के अंदर कई प्राकृतिक तेल पाए जाते हैं जो हमारे पाचन तंत्र को बेहतर बनाते हैं, उसे मजबूत बनाते हैं और गैस की समस्या से हमें निजात दिलाते हैं। जानिए, इसीलिए आपको जीरे के पानी का इस्तेमाल करना है। ये आपके शरीर को अंदर से साफ करता है। जब आप इसका सेवन करते हैं तो ये शरीर में मौजूद हानिकारक कणों, गंदगी और बैक्टीरिया को साफ करता है। ये आपके खून को साफ करने में भी मदद करता है। इसके अलावा ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। जानिए, ये पेट के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जीरे का पानी उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनका पाचन कमजोर है और पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे पेट में गैस, अपच, कब्ज, पेट फूलना आदि से परेशान है।
साथ ही अगर आप इसका इस्तेमाल खाने के 15 मिनट बाद करते हैं, जानिए, तो ये खाने को बेहतर तरीके से पचाने में भी मदद करता है और पेट को स्वस्थ रखता है। इसके सेवन से न सिर्फ आपका पाचन बेहतर होता है, बल्कि मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होता है, जिससे आपको तेजी से कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है। ये शरीर में जमा चर्बी को कम करने में भी मदद करता है। जानिए और अपने वजन घटाने के सफर को तेज करें। इसके अलावा ये शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालकर और रक्त को शुद्ध करके कई त्वचा संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। ये कील मुहासे और एलर्जी आदि से छुटकारा दिलाता है। ये त्वचा की रंगत में भी निखार लाता है। फिर गुरु युवक से कहते हैं, पता है बेटा, इसे बनाने के लिए तुम्हें 1 गिलास में पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच जीरा डालना है। इसके बाद इसे आग पर रखकर उबलने देना है। इसे करीब 5 से 7 मिनट तक उबालना है। इसके बाद इसे छलनी की मदद से छानकर दूसरे गिलास में रख लेना है। पता है, और फिर तुम्हें इस पानी का इस्तेमाल दिन में 2 बार करना है। 1 बार दोपहर का खाना खाने के बाद और 1 बार रात का खाना खाने के बाद करना है। खाना खाने के 10 मिनट बाद ही तुम्हें इस पानी का इस्तेमाल करना है। जीरा आपकी गैस की समस्या के लिए बहुत अच्छी चीज है। इसका इस्तेमाल 2 बार करो ताकि इसमें मौजूद प्राकृतिक तेल पूरी मात्रा में मिल जाए और गैस की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाए। इसका मतलब यह है कि ये हमारे पेट के अंदर की सारी एक्स्ट्रा गैस को बाहर निकालने का काम करती है। अगर आयुर्वेद की बात करें तो हींग हमारे शरीर के अंदर वात दोष को नियंत्रित करती है और गैस को भी ये एक प्रकार का वात दोष होता है। इसीलिए अगर आप हींग का इस्तेमाल करते हैं तो जान ले कि इसकी वजह से आपकी गैस की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही हींग ब्लड प्रेशर को कम करती है। हींग में ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जो खून को पतला करने का काम करते हैं। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को कम करने और दिल को स्वस्थ बनाने में भी मदद करती है। इसके अलावा हींग अपने एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुणों की वजह से अस्थमा और दूसरी दिल से जुड़ी समस्याओं जैसे ब्रोंकाइटिस और सूखी खांसी से भी राहत दिलाती है। इसके अलावा हींग पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द से भी राहत दिलाने में मदद करती है, क्योंकि इसमें नेचुरल ब्लड थिनिंग कंपाउंड होते हैं। दरअसल हींग शरीर के किसी हिस्से में बाधा डाले बिना ब्लड सर्कुलेशन को सही तरीके से करने में मदद करती है, जिससे पीरियड्स के दौरान पीठ और कमर के निचले हिस्से में होने वाला दर्द कम होता है। इसके अलावा हींग में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो रक्त की मांसपेशियों की सूजन को कम करते हैं, जिससे सिर दर्द में आराम मिलता है। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चुटकी हींग मिलाकर दिन में कई बार पीने से सिर दर्द से राहत मिलती है। इसके अलावा हींग एक प्राकृतिक रेचक के रूप में काम करता है जो पेट फूलना, सूजन और अन्य पाचन समस्याओं को कम करने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है और उसमें आधा चम्मच हींग मिलाना है। गुनगुने पानी में हींग मिलाने के बाद आपको इसे तुरंत पीना है। इसे पीने के बाद आपका पेट फूलना बंद हो जाएगा। आपकी गैस बनना पूरी तरह से बंद हो जाएगी। फिर गुरु युवक से कहते हैं कि बेटा, चौथी सबसे जरूरी चीज है अदरक। अदरक का पानी। अदरक पोषक तत्वों का खजाना है। ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत से भरपूर भी है। अदरक में काफी मात्रा में पाचक गुण होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और आपको गैस से राहत दिलाने का काम करता है। अदरक के अंदर एक पोषक तत्व पाया जाता है जिसे जिंजर रोल कहते हैं और ये जिंजर रोल आपके पेट के अंदर पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। जान ले कि ये आपके लिवर को मजबूत बनाता है। इसलिए अगर आपको गैस की समस्या है और आप काफी समय से इस समस्या से ग्रसित है और आप इसे हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं, तो आपको रोजाना अदरक का पानी पीना चाहिए। तब गुरु युवक से कहते हैं, बेटा, अदरक आपके ह्यूमन सिस्टम को मजबूत बनाता है। अगर आप अक्सर थकान महसूस करते हैं तो अपने खाने में अदरक का इस्तेमाल जरूर करें। इससे आपकी थकान जल्दी दूर हो सकती है। अदरक इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। अदरक वजन कम करने में भी सहायक है। जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए अदरक बहुत फायदेमंद है।
अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो वजन कम करने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद गुण पाचन एंजाइमों के उत्पादन को उत्तेजित करने में मदद करते हैं, जिससे कैलोरी बर्न होती है। इसके साथ ही अदरक का इस्तेमाल तेजी से रक्त संचार के लिए भी किया जाता है। अदरक में विटामिन, मिनरल और अमीनो एसिड पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इससे दिल से जुड़ी समस्याओं की संभावना कम होने में मदद मिलती है। अदरक धमनियों में फैट को जमने से रोकता है, जिससे दिल के दौरे और स्ट्रोक को रोकने में मदद मिलती है। अदरक का पानी बनाने के लिए बेटा आपको 1 कप पानी लेना है। इसमें आपको 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डालना है। आपको इन दोनों चीजों को आग पर डालकर अच्छे से उबालना है, यानी 3 से 4 बार अच्छे से उबालना है। इसके बाद आपको इसे छलनी या सूती कपड़े से छानना है। अदरक का पानी आपकी गैस की समस्या के लिए बहुत अच्छी दवा है। आप इसे रोजाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जान ले कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये आपको बहुत अच्छे परिणाम देता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी सुनकर आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और इस कहानी को अपने परिवार, बहुत अकेले दोस्त या अपने किसी करीबी व्यक्ति के साथ शेयर करें। उन्हें भी इस जिन्न से मिलवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आए तो ही इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका हर दिन शुभ हो और आपका जीवन खुशियों से भर जाए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।